नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ग्राउंड जीरो यूट्यूब चैनल। मैं चंदन मुखर्जी आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूं कि सभी दर्शकों ने थंबनेल पर अब तक जरूर देख लिया है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, सही देखा आपने। आज का टॉपिक है, क्या आप अपने आप को बैड लक का ब्रांड एम्बेसडर मानते हो? अगर मानते हो, खुद को हमेशा कोसते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। प्लीज बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना, तो ही मसाला समझ में आएगा। और ये एक वीडियो से आपके लाइफ चेंज हो सकता है, आपके सोच, आपके दिल और दिमाग को चेंज कर सकता है। ये एक वीडियो पूरा देखना प्लीज, छोटा वीडियो है। तो मैं राज राजाओं के जमाने का बात कर रहा हूं। तो एक टाइम था, राज राजाओं के जमाने पर एक गांव वाला, एक किसान गांव वाला, गरीब पुअर घर का बाप बेटा रहता था एक गांव में। और उनके फैमिली में बाकी मेंबर्स थे तो चले गए, ऐसा कुछ बाप बेटा रहता था। तो खेती बाड़ी था उनका खुद का, तो खेती बाड़ी करता था उनके बाप। तो बेटा तो छोटा है, 16-17 साल का उम्र है, वो भी उनके बाप के साथ साथ हाथ बांटता था हर काम में। उनके फार्म भी था, 3 हॉर्स था उनमें, 2-3 डग भी था। तो वो हॉर्स को हर इवनिंग में, शाम को, वो लड़का चढ़ाने के लिए ले जाता, मतलब कुछ चढ़ाने मतलब घुमाने के लिए, कुछ खाने के लिए लेके जाता था तीनों को। तो तीनों में से एक हॉर्स यानी कि एक घोड़ा गुम हो गया, किसी भी वजह से, लापरवाही के वजह से ही पकड़ लो, गुम हो गया। तो लड़का अंदर ही अंदर बहुत दुख हुआ उनका कि मेरे लापरवाही के वजह से एक घोड़ा गुम हो गया, मेरे बाप का बहुत नुकसान होगा। रिटर्न आया, रिटर्न आके अपने बाप को सारा बीती बताया कि मेरे ही मतलब केयरलेस, मैं ही केयरलेस इंसान हूं जिसके वजह से एक घोड़ा मिसिंग हो गया। आई एम सॉरी पापा। तो उस किसान पिताजी ने कहा, ठीक है, जो होगा, मतलब जो हुआ हुआ, जाने दो, लेकिन अगले से ऐसा काम मत करना, थोड़ा सा काम में फोकस रखने का, कामकाज में ज्यादा फोकस रखने का। तो बाजू वाला थोड़ी छोड़ेंगे, बाजू वाला जो है, बगल वाला जो है, पड़ोसी जो है, थोड़ी कोसने वाला इंसान तो वही होता है ना ज्यादा। हर चीज में टांग डालने वाला इंसान कौन होता है? पड़ोसी। तो लड़के को देखा, उसके मुंह के ऊपर बताया कि तुम कितना अनलकी हो भाई, तीनों घोड़ा लेके गए थे चारा खिलाने के लिए, एक को गुम कर दिया। कोई भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, हमेशा लापरवाही। तो लड़के ने कुछ कहता नहीं, तो चला गया। तो यही बात उनके पिताजी को भी गांव वाले ने, पड़ोसी वाले ने बताया कि तुम्हारा लड़का बहुत ही लापरवाही इंसान है, कुछ भी कामकाज में उनका दिल नहीं लगता। तो किसान बाप ने बताया, हाँ हो सकता है, बोल के ऐसे ढालते गए, चले गए। ठीक है। 3-4 दिन बाद ऐसा हुआ कि वो ही घोड़ा जो गुम हो गया था वो तो रिटर्न आया, उनके साथ साथ 5 और नए घोड़ा को लाया। समझ रहे हो? 1 गया और 6 आया, मतलब 5 नए घोड़ा और वो झुना घोड़ा वापस आया। तो लड़का बहुत खुश हो गया, ये बात अपने बाप को बताया कि पिताजी मेरा तो घोड़ा वापस आया ही, साथ में 5 औरों को लाया। तो वही पड़ोसी जो ताने मारता था कि तुम्हारा लड़का अनलकी है, वही पड़ोसी का आज आवाज चेंज हो गया। वही पड़ोसी वही लड़के को देखते रास्ते में, तुम कितना भाई लक्की हो, 1 गया तुम्हारा, 5 और आया, यानी कि 6 आ गया, बहुत ही लक्की इंसान हो। तो लड़का कुछ बोलता नहीं, आंसर देता नहीं। और यही बात उनके पिताजी को भी बोलते थे अलग करके। तो उस किसान ने ऐसा बोलता, हाँ हो सकता है, ऐसा ढालते गया बात को। फिर वो जो 6 घोड़ा लाया, यानी कि 1 झुना और 5 नया। तो झुना घोड़ा तो उनको तो ट्रेनिंग दे ही दिया था उनके लड़के ने, लेकिन जो 5 घोड़ा नया लाया उनको ट्रेनिंग कराने के लिए शाम को, मतलब हर इवनिंग को कोशिश करता था नया ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग सेशन के दौरान वो किसान के बेटे ने घोड़े के ऊपर से गिर के अपना टांग तोड़वा दिया, जानबूझ के नहीं किया, ट्रेनिंग देते हुए। तो पड़ोसियों ने फिर से कोसा उस लड़के को कि भाई तुम्हारा जो ये नया घोड़ा है कुछ काम का नहीं है, इनको ट्रेनिंग देना या मत देना मतलब एक समान है, ट्रेनिंग दो भी अगर ना भी दो एक समान है, कुछ काम का नहीं है घोड़ा, जो झुना घोड़ा है वही काम का है। तो लड़का बिना आंसर के चले जाते, जैसे हर रोज करता था, आंसर नहीं देता था। और यही बात उनके पिताजी को भी अलग से कहते थे, किसान जी को। तो किसान जी ने बोला हाँ हो सकता है, बोल के ऐसा सुन लेता था और ढालते गया बात को, एक कान से सुनता था, एक कान से निकाल देता था, चले गए। तो ऐसा गांव में राजाओं के कुछ सेना आया
तब के जमाने का बात कर रहा हूं, जब राजाओं के जब वार चलता था, हर एक घर से एक सदस्य यानी कि एक मेंबर को वो लोग लेते थे अपने वार में शामिल होने के लिए। तो किसान जी के घर में तो किसान और उनका बेटे के सिवा बाकी कुछ है ही नहीं, तो उनके बेटे का ही नंबर आया। लेकिन उनका टांग जो टूटा हुआ है, तो सेना लोग ने क्या किया, तो टांग टूटा हुआ इंसान को तो वार में नहीं ले सकता है ना, तो उनसे एक घोड़े मांग ली। लड़का रहने दीजिए, एक ट्रेनिंग वाला घोड़े मांग लिए, तो किसान ने दे भी दिया। यही बात पड़ोसी को पता चला, तो पड़ोसी आके किसान जी को और उनके बेटे को अलग अलग तरीके से बताते गए कि भाई तुम सच में लक्की हो, हमारे तो हर एक घर से एक एक को लेके गया उठा के, लेकिन तुम्हारा लड़के ने टांग तुड़वा दे के भी लकी हो गया, क्योंकि उनको तो जाना नहीं पड़ा ना वार में, कुछ कुर्बानी नहीं करना पड़ा, एक घोड़ा ही लेके गया। तो इस इंसान ने क्या कहा, किसान ने, हाँ हो सकता है। और लड़का बात जैसा ढालता था, सुनता था, कुछ रिप्लाई नहीं देता था, लेकिन उनका पिताजी ने बोलता था हाँ हो सकता है। देखो, इनसे आपको हर मोमेंट पे एक सीखने को मौका मिल रहा है। मैं बताता हूं, आप हो सकता है किसी जॉब में हो सकता है किसी स्कूल में हो कोई बच्चा, हो सकता है किसी ऑफिस से निकल रहे हो कोई बच्चा, कोई लड़का ऑफिस से निकल रहे हो सकता है घर से ही निकल रहे हो, आपके गाड़ी किसी पार्किंग लॉन्च या गैरेज में पड़ा है, रास्ते मतलब घर से बाहर निकला और रास्ते में जाके तेज बारिश आ गया, हो सकता है आप ऑफिस से बाहर निकले आया और तेज बारिश हुआ, रास्ते पर मतलब अटक गए। तो उस टाइम में आप खुद को कोसते हो, मेरे वजह से ही ऐसा हुआ, मेरे वजह से, ये नेगेटिविटी खुद के ऊपर डालते हो। एक बात ठंडे दिमाग से सोचना, ये जो नेगेटिव बातें हैं ना, इनका असर भी अपने लाइफ में 10% आता है, और बाकी 90% असर आता है ये पड़ोसियों के ताने। ये जो नेगेटिविटी आता है बाहर से, ठीक है, अपने घर के अंदर, अपने दिल के अंदर नहीं, 90% जो इफेक्ट आता है ये पड़ोसियों के ताने। तो यार 100% आप नेगेटिव लेके जियोगे कैसे? जिस टाइम में बारिश आया है, आप ऑफिस से निकला, उस टाइम में सोचना चाहिए कि ठीक है आ सकता है, भगवान ने दिया तो आ सकता है, लेकिन उस हाल को ढूंढे कि मैं कैसे इस बारिश से बचूं और घर तक सेफ जाऊं। खुद के अंदर झांक के सोचना, हर एक सॉल्यूशन है, हर एक सवाल खुद के अंदर है। लेकिन ये जो पड़ोसियों के ताने, ये जो नेगेटिव बोलता है वो हमेशा नेगेटिव ही बोलेगा। उनके मुंह को आप चुप नहीं करा सकते हर एक को जाके, किसको चुप कराओगे? 100 बंदा है, आप एक को चुप कराओगे, 2 को चुप कराओगे, पूरा दिन भर क्या चुप कराते रहोगे? इसीलिए पॉजिटिव सोचना कि मैं क्या कर सकता हूं। और हाँ, आप अगर लकी भी हो तो भी अहंकार मत करना कि मैं कितना लकी हूं, मैं जो भी काम करता हूं वो सक्सेसफुल हो जाता है, ऐसा नहीं। खुद के अंदर सोचो कि किस वजह से मैं लकी हूं। मैं आप लोगों की मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आया हूं। आप लोग अगर चाहे तो मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं। मेरा नंबर 9619396811। फिर से बता रहा हूं, मेरा नंबर है 9619396811। आप चाहे तो मुझसे फोन करके कॉल पर भी बात कर सकते हैं 1 to 1। मैं ही हूं, बीच में कोई रहा नहीं, कोई पार्टनर ऐसा है नहीं, डायरेक्ट मैं ही बात करूंगा। और आप कॉल सेक्शन को बुक करने के लिए 250 रुपीज़ फीस चार्जेस है मेरा। आपका कॉल करके आपका प्रॉब्लम आप बता सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ये चैनल में कोई वशीकरण नहीं चलता है, जो बात बताता हूं डायरेक्ट बताऊंगा। नमस्कार, आपका दिन अच्छा रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय।